हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी निकली है। तो अगर आप उसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या कर दिए हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 10, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 और डॉट डॉट दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सीधा रूट के अंदर जितना दिया हुआ है वही आंसर हो जाता है, यानी यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट में सिर्फ रहेगा और रूट के अंदर एक ही अंक बार बार रिपीट रहेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे में इस तरह के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, जैसे में दिया हुआ है रूट अंडर 50, रूट अंडर 50, रूट अंडर 50 और डॉट डॉट सिर्फ दे दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 50। डॉट डॉट है और रूट के अंदर है तो जितना रूट के अंदर है वही आंसर हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। इसमें डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले जितना रूट के अंदर है उसको बाहर लिख लेंगे। तो 5 है तो 5, उसके बाद में 2 के पावर कर देना है। 2 के पावर कितना बार 5 लिखा हुआ है तो 3 बार, तो 2 के पावर 3 कर देंगे और 2 के पावर 3 होता है 8, तो 5 के पावर 8 हो जाएगा और 8 से सीधा 1 कम कर देंगे तो 7 होता है, तो ऊपर में 7 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा 5 के पावर 7/8। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे में दिया हुआ रहेगा रूट अंडर 10, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 और इसका कहेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सब रूट के अंदर जितना है उसको बाहर लिख लेंगे, तो 10 है तो 10, उसके बाद में देखेंगे कि कितना बार 10 है तो 4 बार 10 है, तो 2 के पावर 4 कर देना है। 2 के पावर 4 का मतलब 16, यानी 10 के पावर हो जाएगा 16 और 16 से 1 कम कर देंगे तो 15 होता है, तो 10 के पावर हो जाएगा 16 और ऊपर में 15, यही आंसर हो जाएगा 10 के पावर 15/16। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2, डॉट डॉट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे और डॉट डॉट रहे तो यहाँ 2 है तो 2 को बाहर लिख लेंगे और इसको 2 ऐसा भाग में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 का हो और गुना करने पर 2 आ जाए। तो 2 को तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो 1 गुना 2, अंतर भी 1 हो जा रहा है 1 और 2 के बीच और गुना करने पर 2 भी आ जा रहा है, तो 1 और 2 में टूट रहा है। तो अगर यहाँ पर बीच में प्लस प्लस सब के दिया हुआ है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में बीच में माइनस माइनस रहता है यानी रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 डॉट डॉट रहता तो यहाँ पर एक आंसर हो जाता। तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो 2 आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह के दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे में रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 रहे और डॉट डॉट में रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 20 को 2 भाग में तोड़ देंगे जिसका अंतर 1 का हो तो 4 और 5 में टूट जाएगा, 4 गुना 5 में। अब देखेंगे यहाँ बीच में माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर यहीं में प्लस प्लस रहता तो बड़ा वाला हो जाता, तो इसमें 4 आंसर हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने चौथा नंबर प्रश्न, इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। इस तरह के बता दिए हैं, रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 9, डॉट डॉट दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 9 को बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर 9 लिख दिए, उसके बाद में 9 को 2 भाग में ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 का हो।
तो 9 को 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, जिसका बीच का अंतर 1 नहीं होता है। तो अगर बीच में माइनस माइनस है तो 9 के पीछे जाएंगे। अगर इसी प्रश्न में प्लस प्लस रहता तो 9 से आगे जाते हैं। जैसे में 10, 11, 12 लेते हैं और कम है तो 9, 8 लेंगे, 7, 6 और इस सब को तोड़ेंगे, जिसमें 2 का अंतर हो जाएगा वही आंसर ले लेंगे। तो 9 को 3 गुना 3, जिसके बीच का अंतर 1 नहीं है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। उसी तरह से 8 को भी 2 भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, जिसका बीच का अंतर 1 है। 7 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। फाइनली हम लोग 6 को देखते हैं तो 2 और 3 में टूट जाता है। गुना करने पर 6 आ जाएगा और 2 और 3 के बीच का अंतर भी 1 आ जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। 2 से बड़ा हो जाएगा और 3 से छोटा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने 5वां नंबर प्रश्न, इसको देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले पीछे से सोल्व करते हैं। जैसे में रूट अंडर 80 भागा रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 9 गुना रूट अंडर 16। तो सबसे पहले इसको 16 को देखेंगे, लास्ट वाला को। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद में गुना है बीच में तो गुना, उसके बाद में 9 है तो रूट अंडर यहाँ पर 9 और 9 चौका 36 होता है और 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 6 होता है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है और फिर यहाँ रूट अंडर 19 है। 19 6 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ 5 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में भागा है 80, उसके बाद में रूट अंडर है। तो भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में 5 से तो 16 आ जाएगा, रूट अंडर 16 और इसका वैल्यू होता है 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यही मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के पास 6ठा नंबर प्रश्न, x के पावर 5 गुना y के पावर 7 गुना z के पावर 5 बटा x के पावर 13 गुना y के पावर 17 गुना z स्क्वायर। फिर गुना दिया हुआ बीच में x के पावर 10 गुना y के पावर 12 बटा x स्क्वायर गुना y स्क्वायर गुना z क्यूब का बोल रहा है कि मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे तो हम लोग इस तरह के प्रश्न में एक फॉर्मूला जानते हैं। जैसे में x के पावर m इंटू x के पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर m प्लस n। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं x के पावर 5 और यहाँ x के पावर 10 है और गुना में है तो x के पावर, यहाँ पर x के पावर 5 है और यहाँ x के पावर 10 है, तो जोड़ देंगे तो x के पावर 15 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ y के पावर 7 है और y के पावर 12 है, तो 12 और 7 जोड़ देंगे तो y के पावर 19 हो जाएगा, बीच में गुना y के पावर 19। फिर देखेंगे z, इसमें z नहीं है तो सिर्फ z है तो z छोड़ देंगे, z के पावर 5 और बट्टा यहाँ x के पावर 13 है और यहाँ x स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x के पावर 13 2 15 हो जाएगा। फिर यहाँ y के पावर 17 है या y स्क्वायर है तो 17 2 19 गुना y के पावर 19 हो जाएगा। और फिर यहाँ z स्क्वायर है या z क्यूब है तो 3 और 2 5 हो जाएगा तो गुना z के पावर 5। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि x के पावर m बट्टा x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर m माइनस n। तो यहाँ इसी फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे। यहाँ x के पावर 15 है और x के पावर 5 है तो बच जाएगा x के पावर 0, फिर गुना, फिर यहाँ पर y के पावर 19 और y के पावर 19 तो बीच में गुना है y के पावर 0, फिर गुना z के पावर 5 z के पावर 5 तो z के पावर 0 हो जाएगा, घटाएंगे 5 में से 5 तो अब इस सबको x के पावर 0। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ x के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर दिया हुआ x के पावर 11 गुना 5 के पावर 13 गुना 11 के पावर 13 बटा 11 के पावर 15 गुना 5 के पावर 12 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर 7 के पावर 11 है और नीचे नहीं है, ऊपर में देखेंगे 5 के पावर 13 है, नीचे भी 5 के पावर 12 है,
ऊपर 11 की पावर 13 है और नीचे 11 की पावर 15 है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, x के पावर m बटा x के पावर n। x के पावर m बटा x के पावर n, तो x के पावर m माइनस n हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 7 के पावर 11 है तो ये 7 के पावर 11 तो रह जाएगा। उसके बाद में गुना 5 के पावर 13 ऊपर में है 13 और 5 के पावर 12 नीचे में है, तो m माइनस n यानी 13 में से 12 घटा देंगे तो 5 के पावर 1 बच जाएगा। उसके बाद में गुना 11 के पावर 13 ऊपर में 11 के पावर 15 नीचे में, तो m माइनस n यानी 13 में से 15 घटेगा तो 11 के पावर माइनस 2 बचेगा, क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है इसीलिए माइनस में। अब यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, 7 के पावर 11 गुना 5 के पावर 1 यानी 5 है, और किसी भी संख्या के अगर पावर माइनस में होता है तो वो बटा में आता है तो वो प्लस में हो जाता है। तो इसी तरह से पावर में माइनस है तो इसको बटा में लिख देंगे, तो 11 के स्क्वायर हो जाएगा जो कि प्लस में हो जाएगा, ऊपर माइनस में है तो यही मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कहाँ आंसर है। 7 के पावर 11 गुना 5 बटा 11 के स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं, 7 के पावर 11 गुना 5 बटा 11 के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा सही। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, रूट अंडर 5 के स्क्वायर के होल क्यूब का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे तो एक फॉर्मूला का यूज कर लेना है, x के पावर m के होल पावर अगर n रहे तो यहाँ x के पावर m गुना n होता है यानी m n हो जाता है। उसी तरह से 5 के स्क्वायर है उसका होल क्यूब है तो यहाँ पर उसी तरह से लिख लेंगे रूट अंडर 5 के स्क्वायर है तो 5 लिखेंगे, 5 के स्क्वायर के होल क्यूब यानी m गुना n, तो 2 गुना 3 कर देंगे तो 5 के पावर 2 गुना 3 6 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर रूट के अंदर 2 गो संख्या है तो एगो बाहर निकलता है, तो यहाँ पर 5 जो है वो 6 बार आ रहा है तो 3 बार बाहर होगा, तो वही 5 3 बार बाहर कर लेते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 के क्यूब बाहर हो जाएगा रूट के बाहर, तो 5 के क्यूब यानी 5 गुना 5 25 और 25 गुना 5 125, तो इसका सही उत्तर 125 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों के बीच वीडियो लाते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कहता है क्यूब रूट 7 के पावर 6 के होल पावर 5 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर भी उसी तरह का फॉर्मूला लगाएंगे, x के पावर m के होल पावर n लिख देते हैं, m के होल पावर अगर n रहे तो x के पावर m गुना n हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ लगाएंगे क्यूब रूट 7 के पावर, यहाँ क्यूब रूट है 7 के पावर 6 और होल पावर 5 यानी 6 5 30 हो जाएगा, 7 के पावर 30 दिया हुआ है और 30 को जब बाहर अंदर में है तो बाहर निकलेगा क्यूब रूट, यानी कोई भी 3 संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो बाहर निकलेगा एक संख्या, तो यहाँ पर 30 संख्या रूट के अंदर में है तो 10 बाहर निकलेगा, यानी 7 जो है वो 30 बार है तो 10 बार बाहर निकलेगा, 7 के पावर 10 यही मेरा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 10वां नंबर प्रश्न, x के पावर 4 बराबर 7 के पावर 16, तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले लिख लेंगे x के पावर 4 बराबर 7 के पावर 16 दिया हुआ है, तो इस तरह के रहे तो इसको सोल्व करते हैं। x के पावर 4 दिया हुआ है बराबर 7 के पावर 16 है, 16 को 2 ऐसा भाग में तोड़ेंगे जिसके ऊपर में यानी पावर में 4 हो जाए, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या की अगर पावर है तो ऊपर वाला गुना हो जाता है, तो x के पावर 4 गुना 4 तोड़ेंगे यानी होल पावर 4 कर देंगे, इस तरह के इसी को सोल्व करेंगे तो 4 गुना 4 यानी पावर में है तो गुना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला 4 बराबर पावर बराबर है 4 4 दोनों में, और x के वैल्यू यहाँ 7 के पावर 4 के बराबर हो जाएगा,
यानी x बराबर जो हो जाएगा वो 7 के पावर 4, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 7 के पावर 4। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने फाइनली 11वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर दिया हुआ है 6 के पावर 10 गुना 7 के पावर 27 गुना 11 के पावर 27 कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड, हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या का जो होता है परिभाषा होता है, बोलता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कोई दूसरा संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 6 को देखेंगे तो 6 एक और 6 के अलावा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 7 के पावर 27, 7 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 और 7 में, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा, इसलिए 7 के पावर 27 ये अभाज्य संख्या है। और फिर गुना है 7 के पावर 11 के पावर 27, तो हम लोग जानते हैं कि 11 1 और 11 के अलावा कोई दूसरा संख्या से विभाजित होवे नहीं करता है, तो यहाँ 11 के पावर 27 ये भी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 को सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो 6 को क्या तोड़ेंगे, तो 2 और 3 में टूटेगा, 2 गुना 3 6 होता है, इसका पावर 10 है तो 10 दे दिए, फिर गुना 7 के पावर 27 है, फिर गुना 11 के पावर 27 है, इस तरह के हैं। तो यहाँ पर 2 गुना 3 के पावर 10, तो 2 के पावर भी 10 कर सकते हैं हम, क्योंकि गुना में है। अब पावर एक जगह है तो अलग अलग कर देते हैं, तो 2 के पावर 10, यहाँ 2 के पावर 10 हो जाएगा, फिर गुना 3 के पावर भी 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के होल पावर 10 है, फिर गुना 7 के पावर 27 हो जाएगा, फिर गुना 11 के पावर 27 हो जाएगा। तो ये सब अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया। अगर इसी का हम पावर जोड़ देते हैं तो यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा कि कितनी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 2 के पावर 10, 3 के पावर 10, 7 के पावर 27, 11 के पावर 27 है, 11 के पावर 27। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबका पावर जोड़ देंगे तो 10 10 20 हो जाएगा, 20 और 27 और 27 54, 54 और 20 हो जाता है 74, यानी इसका सही उत्तर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, जो होगा 74 को होगा। अब तो 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में दूसरा अभाज्य संख्या 3 आता है, 2 के बाद 3, तो 3 विषम संख्या है और ये दूसरी अभाज्य संख्या है। उसी के बाद में 2 3 फिर 5 हो जाता है अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से नहीं कटता है। जैसे में 2 3 5 7 डॉट डॉट चला जाएगा। और अब कुछ भाज्य संख्या देख लेते हैं। अगर भाज्य संख्या सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो 4 हो जाता है। 4 सम भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से भी विभाजित हो रहा है उसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ही करना है, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच सके। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।